Class 8, we are studying English Reader, lesson number 13 we will start today, and the name of the chapter is Plants Have Life. पौधों में जीवन होता है. All of us know today that plants have life, they can breathe and feel, but before 1900 few people knew and believed it. आज हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें लाइफ जीवन होता है ना, वो सांस ले सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं. लेकिन 1900 से पहले कुछ ही लोग जानते थे और यह विश्वास करते थे. इट वॉज जगदीश चंद्र बोस द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हु डेमोन्स्ट्रेटेड द फैक्ट. और ये कौन थे? जगदीश चंद्र बोस, बहुत ही महान भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने ये फैक्ट प्रूव किया था कि जो प्लांट्स हैं उनमें लाइफ होती है. ही बिल्ट अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द फील, द सेंस एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. इट शोड दैट प्लांट्स हैव अ स्पेशल सेंस विच टेल्स हिम दैट अ स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग. उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, यंत्र बनाया था, जिससे आप प्लांट्स की ग्रोथ, मतलब उसकी वृद्धि और जो भी वो फील कर रहा है उसे महसूस कर सकते थे. और इट शोज़, वो दिखाता था कि मतलब जैसे भी कोई स्ट्रेंजर प्लांट्स के पास आता है तो उन्हें पता चल जाता है, उनमें सेंसेस होती हैं, उन्हें प्लांट्स को पता चल जाता है. योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग. तुम्हारा यंत्र बहुत ही शानदार है. महान साइंटिस्ट थे. पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस थी, मतलब साइंस की एक पेरिस कांग्रेस हुई थी 1900 में. जब वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट दिखाया तो उन्होंने कहा तो ये तो बहुत ही शानदार है. देवर अमेज्ड, वो सब शॉक्ड हो गए थे. और जब उन्होंने मतलब दिखाया था कि इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है. व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट? इस इंस्ट्रूमेंट को तुम क्या बुलाते हो, मतलब इसका नाम तुमने क्या रखा है? जगदीश चंद्र बोस ने बताया, अ क्रेस्कोग्राफ. एंड वेयर वाज इट मेड? ये कहाँ बना? इन इंडिया. तो उन्होंने बोला भारत में. It was just a miracle. India at the time, that time was known for its greatness in the field of fine arts, literature and philosophy, but in the field of science, the European professor were टीचिंग साइंस टू इंडियंस. वो तब क्या था, एक चमत्कार ही था, क्योंकि उस टाइम भारत को सिर्फ इन फाइन आर्ट्स, साहित्य, दर्शन शास्त्र, इन्हीं फील्ड्स में क्या माना जाता था? ग्रेट, महान माना जाता था. लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में जो इंडिया थे ना, इंडियंस थे, भारतीयों को बल्कि यूरोपियन प्रोफेसर ही सिखाते थे. तो जब एक इंडियन ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्रेस्कोग्राफ, जिससे प्लांट की मूवमेंट्स को फील किया जा सकता था, तो सब बहुत शॉक्ड हो गए. जगदीश चंद्र बोस वॉज बॉर्न. यहाँ जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताया गया कि वो कहाँ जन्म हुआ उनका, बंगाल के एक गाँव में. और उन्होंने स्टडी अपनी कहाँ से करी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से. उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए. वापस जब वो कहाँ पर आए, इंडिया आए, तो कैलकाटा के ही एक प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो फिज़िक्स के प्रोफेसर बन गए. इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया एन इंडियन रिसीव जस्ट 2/3 ऑफ द सैलरी. तो उस टाइम क्या था, इंडिया पे ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उनको बहुत ही कम सैलरी भारतीयों को मिलती थी. तो जो बॉस थे जगदीश चंद्र बोस, वो भी टेम्प्रेरी सैलरी पे अपॉइंट हुए थे. लेकिन उन्होंने क्या करा, एक मतलब वो रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपनी सैलरी बिल्कुल नहीं लूँगा. क्यों? क्योंकि उनके बहुत कम अमाउंट दी जा रही थी, जबकि वो कह रहे थे कि जब सब सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए. आफ्टर 3 years ऑफ हिज स्ट्रगल, तो 3 साल के उनके संघर्ष के बाद उन्हें पूरी सैलरी दी गई. इट वॉज अ प्रीएम्बल ऑफ हिज फ्यूचर डिस्कवरी डू नॉट कम फ्रॉम द येस मैन, दे कम फ्रॉम द डाउटर्स एंड रिबेल्स. तो उनका क्या था, मतलब यही उनका एक अगला कदम था अपनी फ्यूचर की, मतलब भविष्य में जो भी उन्होंने डिस्कवरी खोजे की उसकी तरफ. तो डिस्कवरीज डू नॉट कम, अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कोई नई खोज नहीं कर सकते. बल्कि डिस्कवरी कैसे होती हैं, अगर आप किसी चीज़ में लेकर डाउट करेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे, तभी आप कोई नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं. सिंस हिज बॉयहुड बोस हैड बीन इंटरेस्टेड इन इट. तो अपने मतलब जो लड़कपन था, मतलब जब वो छोटे थे, यंग एज में थे, तब से उनका इंटरेस्ट था एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ में. ही यूज़ टू प्ले, वो देर रात तक पेड़ों के नीचे खेलते थे. उनकी मदर उन्हें बुलाती थी कि माय सन कम हेयर, कि जो अच्छे बच्चे हैं वो पेड़ों के नीचे नहीं जाते हैं और पत्तियों को रात में तोड़ते नहीं हैं. नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड फैसिनेशन. ही वॉज वर्किंग इन वायरलेस रिसीवर. अब वो किस पे काम कर रहे थे? वायरलेस रिसीवर पे. बोस नोटिस दैट हिज वायरलेस रिसीवर शोड साइंस ऑफ टायर्डनेस आफ्टर इट हैड बीन यूज ऑफ सम टाइम. तो जो वायरलेस रिसीवर, मतलब जो फ़ोन होता है कोडलेस वायरलेस, उस पर जब उन्होंने देखा उसे, तो उन्होंने देखा कि जब वो थक जाता है कुछ टाइम बाद तो वो काम करना बंद कर देता है. कुछ टाइम बाद जब वो चार्ज हो जाता है, मतलब रेस्ट कर लेता है, तो वापस से काम कर लेता है. तो यही जब उन्होंने
ये थॉट सब इनके में आई तो नई डिस्कवरी इन्होंने करी. मैन यूज टू बिलीव दैट द वर्ल्ड एज वन ब्यूटिफुल यूनिटी was created by the Almighty God. Everything in the world from man to stone had its place and purpose. But the discoveries of scientists like Galileo and Newton changed this notion. तो मैन क्या सोचता है, इंसान ये बिलीव करता है कि जो वर्ल्ड है बहुत सुंदर है और ये किसके द्वारा बनाया गया, शक्तिशाली भगवान के द्वारा. और हर इंसान में, चाहे वो इंसान है या पत्थर है, हर किसी का कोई ना कोई पर्पस है, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य है. लेकिन जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो डिस्कवरी करते हैं वो इस नोशन को, मतलब ये जो सबकी सोच है उसको बदलते हैं. तो मैन हर ब्रांच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साइंस की हर ब्रांच में और नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं. बोस ने सजेस्ट किया कि एनिमल, प्लांट और मिनरल किंगडम जो हैं ये सब हमारे, जैसे कि उन्होंने इस चीज़ में रियलाइज़ करा था कि जो भी हमारी लाइफलेस चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, सब में सेम बिहेवियर होता है. ही सेड दैट प्लांट्स और मेटल्स की भी अपनी लाइफ होती है, वो भी टायर्ड, मतलब थकते हैं, दुखी होते हैं या फिर खुश होते हैं. बोस डिज़ाइन एंड बिल्ड एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रूव्ड हिज फाइंडिंग्स विद मैक्सिमम एक्यूरेसी. दिस वाज द क्रेस्कोग्राफ. तो उन्होंने इस सोच को क्या करा, प्रूव करा और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे क्या प्रूफ हुआ कि हाँ, प्लांट्स में भी लाइफ होती है. और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या था, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, ये क्रेस्कोग्राफ. द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द मूवमेंट इन द प्लांट टिश्यू. इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट 10,000 टाइम्स एंड कैन रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ प्लांट्स टू मैन्योर्स, लाइट, नॉइस, हीट, कोल्ड, ह्यूमन टच एंड अदर स्टिमुली. तो इससे इंस्ट्रूमेंट से प्लांट्स की हर मूवमेंट का, कोई भी नॉइज़ या उसको ठंड लगती है, गर्म लगती है, ठीक है, या ह्यूमन कोई उसको टच करते हैं, हर मूवमेंट का उसमें रिएक्शन उससे पता चल जाता है. इट शोड दैट द प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ फीलिंग. द क्रेस्कोग्राफ इंडिकेट दैट प्लांट्स रिएक्ट टू रेज ऑफ लाइट एंड वायरलेस वेव्स. इट ऑल्सो प्रूव दैट दे हैव अ स्पेशल सेंस विच मेक्स देम अवेयर ऑफ द अप्रोच ऑफ अ स्ट्रेंजर. तो ये क्रेस्कोग्राफ क्या इंडिकेट करता था कि प्लांट्स जो है वो लाइट की कोई किरण पड़ती है, कोई रोशनी की किरण पड़ती है तो उस पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. और अगर कोई उनके पास जाता है, कोई स्ट्रेंजर, तो भी उनमें, मतलब उनको पता चल जाता है. द प्लांट्स टेक फूड एंड वाटर. प्लांट्स, पेड़ पौधे, खाना भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं. दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं. वो वर्क भी करते हैं. टेक रेस्ट, वो आराम करते हैं. दे स्लीप, वो सोते भी हैं. एंड दे डाई, वो मर भी जाते हैं. द क्रेस्कोग्राफ कुड डिटेक्ट, record and magnify the minute responses of plants due to external stimuli. Thus, both prove that plants have life and perform all the function of life as well humans do. तो ये क्रेस्कोग्राफ जो था, हर मिनट का ये रिकॉर्ड, मतलब हर मिनट में जो भी रिस्पॉन्स कोई प्लांट देता है उसको रिकॉर्ड करता है. तो जगदीश चंद्र बोस ने प्रूफ किया कि प्लांट्स के पास भी लाइफ होती है और वो हर काम वो परफॉर्म करते हैं जैसे कि कोई इंसान करता है. मई 10, 1901 में उन्होंने अपने इस इंस्ट्रूमेंट का वर्क, मतलब ये शो करा कि वो कैसे वर्क करता है. लंदन में ही कनेक्टेड इट टू अ प्लांट. उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक प्लांट से, पौधे से कनेक्ट किया और प्लांट्स की पल्स उसको क्या करी, मेज़र की. और वो एक बड़ी सी स्क्रीन थी, उस पर सबको दिखाई. अब बिग लाइटेड डॉट स्टार्टेड मूविंग. और जो मतलब बहुत बड़ी लाइट थी वो इधर से उधर घूमने लगी जैसे कि एक पेंडुलम की घूमती है. देन ही पुट द प्लांट अंडर डिफरेंट स्टिमुली टू शो द इफेक्ट ऑन एंड रिएक्शन बाय द प्लांट. दस ही वाज एबल टू शो दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव. तो उन्होंने दिखाया कि प्लांट्स भी हमारी तरह क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. दे आल्सो फील, वो भी दर्द महसूस कर सकते हैं और खुशी भी महसूस कर सकते हैं. तो उन्हें, मतलब जब उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट दिखाया कि वो कैसे वर्क करता है और ये सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्क्राइब की, तो जितने भी वहाँ पर लोग थे उन्होंने बहुत सारी उनके लिए क्लैपिंग्स की. तो बोस ने और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, जैसे मैग्नेटिक क्रेस्कोग्राफ. ही आल्सो डेवलप्ड कोहेयर, जैसे रेडियो वेव्स के बारे में, जो रेडियो की तरंगें होती हैं वायरलेस, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था. और उनको क्या उपाधि दी गई थी, सर की, मतलब हम बोलते हैं सर जगदीश चंद्र बोस. और कब दी गई थी उन्हें ये उपाधि, किसने दी थी, इंडिया की गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने 1917 में. बोस ने 2 वर्ल्ड फेमस बुक्स भी लिखी हैं. एक का नाम है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, 1902 में लिखी थी. सेकंड वन इज़ द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स. बिफोर हिज डेथ, उनकी डेथ हुई थी 1937 में. उससे पहले उन्होंने क्या करा था, एक इंस्टीट्यूट बनाया था कोलकाता में, जहाँ पर कई सारी रिसर्च बहुत सब्जेक्ट्स में कराई जाती हैं.
जगदीश चंद्र बोस, उन्हें मतलब भारतीयों को लेकर बहुत चिंता थी और वहाँ के लोगों के लिए, और उनका विश्वास था कि जो मतलब इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और उन्होंने कॉन्वेक्शन समारोह था उसमें बोला भी था कि इंडियाज़ ग्लोरी इन द पास्ट एंड डिक्लेयर दैट इट वाज एक्शन, मतलब इंडिया के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्लोरी। ही बिलीव दैट देयर वुड बी नो हैप्पीनेस फॉर अ सिंगल पर्सन अनलेस इट बीन वन फॉर ऑल, मतलब उनका मानना था कि हम केवल एक आदमी में अपनी खुशी नहीं देख सकते, हमें मतलब ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम सबको जीत सके, उससे हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो बच्चों ये चैप्टर था जगदीश चंद्र बोस के बारे में। आप इसे रीड करेंगे और इसके जितनी भी शॉर्ट थिंग्स हैं वो PDF में से देख के अपनी कॉपी में करेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।